देखो, इसके एक्सट्रैक्ट तो जो पोएम है वो तो मैं पढ़ चुका हूँ। डायरेक्टली क्वेश्चन करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पहले एक्सट्रैक्ट में पूछा गया है वो ये है कि हु आर दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे कौन हैं, एंड वेयर आर दे सिटिंग, और वे कहाँ बैठे हैं। ये मैंने ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है। तो बच्चे कौन हैं और कहाँ बैठे हैं, ये आपको पता है। बच्चे कौन हैं? बच्चे कौन हैं? गरीब बच्चे हैं जो स्लम स्लम यानी झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। और वे कहाँ बैठे हैं? क्लासरूम में बैठे हैं। तो आप लिखोगे दीज चिल्ड्रन आर, ये बच्चे हैं, द पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चे, हु लिव इन द स्लम, जो स्लम में रहते हैं यानी बस्ती में रहते हैं, एंड दे आर सिटिंग, और वे बैठे हैं, इन द स्कूल क्लासरूम, स्कूल के क्लासरूम में, इन स्लम जो कि बस्ती में ही है, झुग्गी झोंपड़ी में ही बना हुआ है। अगला देखिए, वाट डज द पोइट मीन बाई गस्टी बेब्स। गस्टी बेब्स जो वर्ड आया था पहली लाइन में, उससे कवि का क्या मतलब है? तो बाई गस्टी बेब्स द पोइट मीन्स, गस्टी बेब्स से कवि का मतलब है कि ब्यूटीफुल साइट्स, सुंदर दृश्य, साइट्स माने दृश्य, ऑफ नेचर, प्रकृति के, विच आर नॉट विजिबल इन द स्लम। मतलब उसका मतलब गस्टी वेव से क्या मतलब है कि प्रकृति का सुंदर दृश्य, विच आर नॉट विजिबल, जो दिखाई नहीं देता, कहाँ? इन द स्लम, बस्तियों में, झुग्गी झोंपड़ी वाले एरिया में। अगला क्वेश्चन, वाट हैज़ पॉसिबली वेड डाउन द टॉल गर्ल्स हेड। कहने का मतलब है कि जो बड़ी लड़की बैठी हुई थी जिसका सर नीचे की तरफ था, वो एक तरीके से क्यों था? तो द टॉल गर्ल्स हैड पॉसिबली बीन वेड डाउन। इतना पूरा क्वेश्चन में से कि बड़ी लड़की का सर नीचे की तरफ झुका हुआ था, क्यों? बाई बीइंग बर्डन, बोझ की वजह से, बोझ होने की वजह से, विद सैड थॉट्स, किससे? दुखी वाले विचारों से। मतलब वो काफ़ी दुखी थी, उस पर बर्डन था। अबाउट हर मिसफॉर्चून, और वो दुखी क्यों थी? अपने दुर्भाग्य के बारे में। विच इज़ मेकिंग हर फील डिप्रेस्ड, जिससे उसको डिप्रेस्ड फील होता था, काफ़ी दुखी महसूस होता था। लास्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट वाले का कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन। इन लाइनों में फिगर ऑफ स्पीच क्या है, यानी अलंकार, जो मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट पोइम में। तो यहाँ भी वही सेम अलंकार है, कौन सा? सिमली। देख सकते हो आप, लिखा हुआ है सिमली इज यूज्ड इन दीज लाइन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ अनकेम्प्ड हेयर, उनके जो उलझे हुए बाल हैं, इज कंपेयर्ड टू, उनकी तुलना की गई है किससे? रूटलेस वीड्स से, यानी जड़ विहीन खरपतवार जो होती है ना, फसल होती है, बीज होते हैं, उनसे तुलना की गई है। और बेटा जहाँ तुलना की जाए वहाँ अलंकार कौन सा होता है? सिमली। अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड वाले का क्या क्वेश्चन है कि हु इज द अनलकी एयर। एयर माने मैंने बताया था आपको कल, उत्तराधिकारी। तो भाई अनलकी एयर कौन है? मतलब ऐसा उत्तराधिकारी कौन है जो अनलकी है, काफ़ी मतलब दुर्भाग्य वाला है। तो द बॉय हु हैज़ स्टन्ड ग्रोथ विद ट्विस्टेड बोन्स। तो लड़का जो स्टन्ड ग्रोथ, जिसका ग्रोथ हुआ, जिसकी बढ़ोतरी हुई, जो बड़ा हुआ, कैसे? ट्विस्टेड बोन से, मतलब पतली पतली हड्डियां हैं जिसमें। और सिटिंग इन द स्लम स्कूल, जो स्लम स्कूल में बैठा हुआ है, इज द अनलकी एयर, वही दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। अगला देखिए, वाट हैज़ ही इनहेरिटेड। मतलब जो लड़का है उसने अपनी विरासत में, मतलब विरासत का इनहेरिटेड का मतलब होता है जो पिताजी से हमें आते हैं ना, डीएनए वगैरह। तो वो जो पिताजी से उसके अंदर चीज़ें आई हैं बच्चे में, वो क्या है? तो ही हैज़ इनहेरिटेड द आर्थरिटीज ऑफ हिज फादर, मतलब उसके पिताजी की बीमारियां उसमें आई हैं विरासत में। एज ए रिजल्ट हिज ग्रोथ रिमेन्स स्टंड, और इसका परिणाम क्या हुआ? हिज ग्रोथ रिमेन्स स्टंड, उसकी जो बढ़ोतरी है, बच्चा जो बढ़ना वाला था, जिसको बढ़ना चाहिए था, वो जैसे का तैसा ही रहा। अगला, हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। उस अंधेरी क्लास में सबसे पीछे कौन बैठा हुआ था? छोटा सा लड़का है ना, अच्छा सा, ए स्वीट यंग बॉय, एक अच्छा सा छोटा लड़का, इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। ही इज डे ड्रीमिंग, वो दिन में सपने देख रहा था, ऑफ स्क्वायरल्स प्लेइंग इन ए ट्री, कि एक
जो स्क्वायरल्स हैं, गिलहरियां हैं, वो खेल रही हैं एक पेड़ पर। अगला देखिए, व्हाट क्वालिटी ऑफ द अनलकी एयर इज डेपिक्टेड इन द स्टेंजा, यानी जो अनलकी एयर था, दुर्भाग्यशाली जो उत्तराधिकारी था, इस स्टेंजा में उसकी कौन सी क्वालिटियों को डेपिक्टेड दर्शाया गया है। तो द अनलकी एयर इज डेपिक्टेड विद ट्विस्टेड बोन्स, उसकी कैसी हड्डियाँ, पतली पतली हड्डियाँ, विच ही हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, जो उसको अपने पिताजी से विरासत में मिली हैं। हु सफ़र्स फ्रॉम, किससे, आर्थ्रिटीज़, जो कि बीमार है, किस बीमारी से, आर्थ्रिटीज़, जिसमें हड्डियाँ पतली हो जाती हैं। तीसरे स्टैंजा का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल नीचे लास्ट में, कि वाई इज़ द क्लास डिम, क्लास में अंधेरा क्यों था। तो क्लास रेफर्स टू द क्लासरूम, क्लास का मतलब क्या, किससे, क्लासरूम से। विच इज़ डार्क, जिसमें काफ़ी अंधेरा था। एंड डिनगी, जो काफ़ी भद्दी थी। एज, क्योंकि। इट इज़ इन अ स्लम स्कूल, क्योंकि वो एक झुग्गी झोंपड़ी वाला स्कूल था। वेयर नोबडी केयर्स फॉर द लाइटिंग, जहाँ कोई भी केयर नहीं करता, परवाह नहीं करता प्रकाश के लिए, लाइटिंग के लिए। डिम इज़ ऑल्सो यूज टू डिनोट द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन इन द क्लास, यहाँ डिम वर्ड को यूज़ किया गया है डिनोट, दर्शाने के लिए, किसके लिए, द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन, कि इन बच्चों का जो भविष्य है वो भी अंधकारमय है, डिम है ना। इसलिए यहाँ इस क्लास को भी कैसा बोला गया है, डिम, इसलिए डिम वर्ड को यूज़ किया गया है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, वाई इज़ द चाइल्ड कॉल्ड स्वीट एंड यंग, जो बच्चा डिम क्लास में बिल्कुल लास्ट में जाके बैठा हुआ था, स्वीट सा, तो उस बच्चे को स्वीट और यंग क्यों बोला गया है। तो द चाइल्ड इज कॉल्ड स्वीट एंड यंग प्रोबेबली बिकॉज, बच्चे को स्वीट और यंग बोला गया है क्योंकि ही इज़ एन इनोसेंट चाइल्ड, वो एक इनोसेंट मासूम बच्चा है। हु इज़ नॉट कंसर्न्ड, जिसको कंसर्न्ड चिंता नहीं है, विद, किसकी, कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द क्लासरूम, कि क्लास में क्या चल रहा है, उसको कोई भी परवाह नहीं है। इंस्टीड, और इसके बावजूद, इंस्टीड माने के बावजूद, और इसके बावजूद ही इज़ डे ड्रीमिंग, वो दिन में क्या कर रहा है, सपने देख रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू एंजॉय, जो बच्चे थे वो क्या एंजॉय करना चाहते थे। तो द चाइल्ड वांट्स टू एंजॉय सीइंग स्क्वायरल्स, जो बच्चा था, जो स्वीट और यंग था, वो बच्चा चाहता था क्या, टू एंजॉय करना, सीइंग, देखकर, स्क्वायरल्स, गिलहरियों को, प्लेइंग इन द ट्री, आउटसाइड इन द क्लासरूम के बाहर पेड़ पर गिलहरियां खेल रही थीं, बच्चा उनको देखकर एंजॉय करना चाहता है। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज अदर देन दिस, इस वाले पैरा में, स्टेंजा में एक वर्ड यूज हुआ है अदर देन दिस, मतलब पढ़ने के अलावा, वो दिन में सपने देख रहा था। तो इसका मतलब क्या है, तो दिस रेफर्स टू द क्लासरूम, ये जो अदर देन दिस है ना, इसका मतलब है क्लासरूम से। विच डज नॉट इंटरेस्ट द बॉय, जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट नहीं था। ही वांट्स टू गो एल्सवेयर, इसके अलावा वो कहीं जाना चाहता है। पर्टिकुलरली आउटसाइड, ज़्यादातर बाहर। वेयर द स्क्वायरल्स आर प्लेइंग इन द ट्री, जहाँ पेड़ पर गिलहरियाँ खेल रही हैं। अगला जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट नंबर 4, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द वॉल्स, दीवालों का रंग कैसा था। तो द कलर ऑफ द वॉल्स इज पेल येलो, पीला। लाइक साउर क्रीम, किसकी तरह, जो क्रीम होता है ना भद्दा सा, जो साउर, खट्टा बोला गया, खट्टे का मतलब यहाँ खट्टा नहीं है, साउर का मतलब यहाँ भद्दे से है। वॉट हैज़ बीन पुट अप ऑन द वॉल्स एंड वाई, दीवालों पर क्या क्या रखा गया था और क्यों। तो देखिए, वेरियस डोनेटेड आइटम्स हैव बीन पुट अप ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, मैंने बताया था ना दानकर्ताओं के नाम, तो कई दानकर्ताओं के नाम रखे गए थे दीवालों पर क्लासरूम के। एज, क्योंकि द स्कूल कैन नॉट अफोर्ड टू बाई देम, जो स्कूल था वो उनको खरीद कर नहीं चल सकता था, मतलब उनका अगर नाम नहीं लिखेगा, वो दान नहीं करेंगे तो स्कूल नहीं चल सकता था। दीज इंक्लूड ए पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर, इसके अलावा उसमें इंक्लूड था, शामिल था, शेक्सपियर की एक पोर्ट्रेट, तस्वीर। ए पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल टैरोल्सी वैली, एक पिक्चर थी, तस्वीर थी, किसकी, सुंदर टैरोल्सी वैली की। एंड ए वर्ल्ड मैप, और एक वर्ल्ड मैप था। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इसमें एक वर्ड आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि
वो जो मैप है वो वही दुनिया दुनिया है ना। तो एक्सप्लेन करो इसको। द मैप विद इट्स स्केल्डल रिप्रेजेंटेशन डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू कंट्रीज। जो मैप था, जो रिप्रेजेंट हो रहा था वहाँ प्रस्तुत था, वो वर्ल्ड को कंट्रीज़ में डिवाइड करता है। और कंट्रीज़ कैसी? बिग एंड स्मॉल, बड़ी और छोटी। इट फॉर्म्स द वर्ल्ड विद बाउंड्रीज एज वी नो इट। और वो इस दुनिया को बनाता है बाउंड्रीज से, सीमाओं से, जैसा कि हम जानते हैं। दस इस प्रकार अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड इन ए मिनिएचर फॉर्म। इसलिए कहा गया है कि ये दुनिया जो है वही उनकी दुनिया है छोटे फॉर्म में। अब देखिए एक्सट्रैक्ट नंबर 5 और 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु आर द चिल्ड्रन रेफर्ड टू हियर। यहाँ बच्चे कौन है? तो द चिल्ड्रन रेफर्ड टू हियर, यहाँ बच्चे जिनको रेफर किया गया है वो कौन है? गरीब बच्चे। आर द पुअर चिल्ड्रन, जो स्लम में रहते हैं, लिविंग इन द स्लम। अच्छा, विच इज़ देयर वर्ल्ड, उनकी दुनिया क्या है? तो देयर वर्ल्ड इज़ द डल, उनकी दुनिया अंधकार में है। एंड अनप्लीजेंट क्लासरूम, और ये जो बेकार सा क्लासरूम है वही उनकी दुनिया है। एंड और इट्स विंडोज अमंग्स द डर्टी सराउंडिंग्स ऑफ द स्लम, और यो इनकी खिड़कियां हैं, क्लासरूम की खिड़कियां, अमंग्स माने बीच में, द डर्टी सराउंडिंग्स ऑफ द स्लम, इस झुग्गी झोंपड़ी वाले जो एरिया है, इस गंदे एरिया के बीच में जो क्लासरूम की खिड़कियां हैं, क्लासरूम है, और जो अंधकार में है, यही इनकी दुनिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ इज़ देयर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर चिल्ड्रन। बच्चों की ज़िंदगी दूसरे बच्चों से अलग क्यों है? द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम आर इमासिएटेड एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन। जो स्लम के, झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे हैं वो कैसे हैं? गरीबी से जुड़े हुए। एज अगेंस्ट द अदर चिल्ड्रन हु आर हेल्दी, और दूसरे बच्चे जो हैं वो हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, एंड हैव ऑल द कंफर्ट्स एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ, और उन दूसरे बच्चों के पास बिल्कुल कंफर्ट्स हैं, आराम हैं, और ज़िंदगी का ऐसो आराम है, लग्जरीज है। द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज़ फिल्ड विद डार्कनेस एंड होपलेसनेस। और जो स्लम चिल्ड्रन, झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चों की ज़िंदगी है वो डार्कनेस से भरी हुई है, अंधकार से भरी हुई है, फिल्ड है, एंड होपलेसनेस, और निराश से भरी हुई है। उनकी ज़िंदगी में निराशा ही निराशा है। अगला क्वेश्चन। वाई इज़ द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन पेंटेड विद ए फॉग। कहने का मतलब इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो धुंध से पेंट कर दिया गया है, मतलब अंधकार में है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखिए, द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन इज़ डार्क एंड अनसर्टेन। बच्चों का भविष्य अंधकार में और अनिश्चित है। मीनिंग, इसका अर्थ है दैट की इट कैन नॉट बी सीन, यानी उस फ्यूचर को देखा नहीं जा सकता। सो इसलिए कहा गया है द पोइट सेज दैट इट इज़ पेंटेड विद ए फॉग। अगला एक्सट्रैक्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु आर देम रेफर्ड टू इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में एक वर्ड आया है देम, उस देम वर्ड को किसके लिए यूज़ किया गया है? तो देम किसको किया गया है? पुअर, गरीबों को रेफर किया गया है। इमासिएटेड चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, जो कि स्लम में रहने वाले बच्चे हैं। अच्छा, वाट टेम्प्ट्स देम। टेम्प्ट्स का मतलब यहाँ आप समझ रहे हो ना? तो देखिए, उनको कौन टेम्प्ट्स करता है ना, उनको कौन आकर्षित करता है? तो दे आर टेम्प्टेड बाई ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब उनको कौन लुभाता है? तो भाई उनको टेम्प्ट किया जाता है, लुभाया जाता है, बाई के द्वारा, किसके? ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सुंदर सुंदर चीज़ों के द्वारा। द लग्जरीज, ऐशो आराम के द्वारा। एंड द लाइफ स्टाइल दैट द रिच इन्जॉय, और उस लाइफ स्टाइल के द्वारा जो कि अमीर लोग इन्जॉय करते हैं। दे आर टेम्पटेड टू स्टील देम, और उनको लुभाया जाता है, उस स्टील कर लो, उसको चुरा लो इस चीज़ को, क्योंकि दे कैन नॉट पजेसेस दीज अदरवाइज, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं रख सकते, गरीब बच्चों के पास ये चीज़ नहीं है, इसलिए उनको ये लग्जरीज चीज़ें दिखाकर लुभाया जाता है। वाट डज द पोइट से अबाउट देयर लिव्स। कवि उनकी जिंदगियों के बारे में क्या कहता है? द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम लिव एमिड्स डर्टी सराउंडिंग्स इन क्रैम्ड हाउसेज विच आर डार्क एंड अनप्लीजेंट। जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है? डर्टी सराउंडिंग्स, चारों तरफ गंदगी है।
इन क्रैम्ड हाउसेस, टूटे फूटे घर हैं मतलब जिनमें दरारें पड़ रही हैं, विच आर डार्क, जो काफ़ी अंधकारमय है, एंड अनप्लीजेंट, दुखदाई है। द पोइट इज़ नॉट हैप्पी विद द वे, हमारा जो कवि है वो खुश नहीं है इस तरीके से। दीज चिल्ड्रन आर कंपेल्ड टू लिव, जिस तरीके से बच्चे जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। अगला देखिए, वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। इसमें कविता में कहा गया था कि बच्चों की ज़िंदगी एक फॉग से जिसका अंत नहीं होता ऐसी रात में बदल जाती है। तो देखो, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मीन्स इसका मतलब है फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, की सुबह से लेकर रात तक। द पुअर चिल्ड्रन ऑफ द स्लम हैव अ माइजरेबल एग्जिस्टेंस, गरीब बच्चे जो स्लम के हैं उनकी दयनीय ज़िंदगी है। दे सफ़र फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट एवरी डे, और वे सुबह से लेकर रात तक सफ़र करते रहते हैं, प्रतिदिन अपनी परेशानियों को उठाते रहते हैं। आगे देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अगले एक्सट्रैक्ट का कि हु आर दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे कौन हैं, देखो अभी बताया हुआ था। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ देयर स्लैग हीप, इनका जो स्लैग हीप है मतलब जहाँ गंदगी पड़ी रहती है, कचरे का ढेर, वो क्या है। तो देयर स्लैग हीप रेफर्स टू द हंगर स्ट्रिकन बॉडीज ऑफ द चिल्ड्रन। स्लैग हीप किसको बोला गया है, यहाँ स्लैग हीप बोला गया है भूखे जो शरीर हैं बच्चों के उनको बोला गया है, बच्चों के हंगर स्ट्रिकन बॉडीज़ को, भूखी गरीब पतले बॉडीज़ को, विच लुक जस्ट लाइक हीप्स ऑफ गार्बेज, जो कचड़ों के ढेर की तरह दिखाई देता है। वाई आर देयर बोन्स पीपिंग थ्रो देयर स्किन्स, उनकी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो उनकी स्किन से, त्वचा से बाहर क्यों झांक रही हैं। देयर बोन्स आर विजिबल अंडर देयर स्किन्स, उनकी जो हड्डियां हैं वो उनकी त्वचा से विजिबल हैं, दिखाई देती हैं, मतलब बहुत ही पतले हैं वो। बिकॉज, क्योंकि दे आर मैलोरिज्ड एंड वेरी थिन, वो बहुत ज़्यादा कुपोषित और बहुत ही थिन, पतले हैं। अगला क्वेश्चन, वाई डज विद मैंडेड ग्लास मीन, मैंडेड ग्लास का मीन क्या है, टूटे हुए ग्लास का, कांच का मतलब क्या है। तो द फ्रेज विद मैंडेड ग्लास मीन्स का मतलब है दैट की द ग्लास ऑफ द स्पेक्टिकल्स हैड क्रैक्ड एंड द पीसेस हैड बीन स्टक टुगेदर, जो स्पेक्टिकल्स है, चश्मे हैं, उसका कांच, हैड क्रैक्ड, वो टूट चुका है, एंड द पीसेस, और उसके जो पीसेस हैं, हैड बीन स्टक टुगेदर, वो एक दूसरे से स्टक हैं, जुड़े हुए हैं। इंस्टीड ऑफ गेटिंग ए न्यू ग्लास, दिस इज़ अनदर साइन ऑफ देयर पॉवर्टी, और इसके बावजूद वे एक नए कांच प्राप्त कर रहे हैं, यही एक दूसरा साइन है, प्रतीक है उनकी गरीबी का, बच्चों की गरीबी का। अगला एक्सट्रैक्ट देखिए, उसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द, और हाँ ये लास्ट एक्सट्रैक्ट है, व्हाट इज़ द मीन्ट बाई ब्रेक ओ ब्रेक, इसमें बोला गया था ना अरे तोड़ो अरे तोड़ो, इसका मतलब क्या है। द पोइट वांट्स टू ब्रिंग दीज चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर फिल्दी सराउंडिंग्स, कवि चाहता है टू ब्रिंग, लाना, दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों को, आउट, बाहर, किससे, इनके गंदे डर्टी सराउंडिंग से। ही वांट्स, वो चाहता है, दैम, शकल्स क्या, हथकड़ी से है, दैट दिस स्लम हैज़ पुट ऑन दैम, जो इस गरीबी ने इनके ऊपर, इन हथकड़ियों को जकड़ रखा है, इनको आप क्या करिए, ब्रेक, तोड़ दो, सो दैट, ताकि, दे कैन सी द आउटसाइड वर्ल्ड, ताकि ये बच्चे बाहर की दुनिया को देख सकें। अच्छा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु आर दे, वे कौन हैं। तो आपको फिर से वही क्वेश्चन है कि वो गरीब बच्चे हैं। व्हाट डज द पोइट वांट फॉर देम, कवि उनके लिए क्या चाहता है। द पोइट वांट्स दैट, कवि चाहता है कि, दीज चिल्ड्रन शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड, इन बच्चों को सही तरीके से शिक्षा देनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, हिस्ट्री इज़ रिटन बाई दोज, इतिहास लिखा जाता है, बाई दोज, उनके द्वारा, हुज लैंग्वेज हैज़ द एनर्जी, जिनकी भाषा में ऊर्जा होती है, एंड वार्मथ ऑफ ए सन, और जो ऊर्जावान होते हैं सूरज की तरह, जो प्रकाशवान होते हैं, उन्हीं के द्वारा इतिहास लिखा जाता है। इसलिए कवि इन बच्चों को एजुकेट करना, शिक्षित करना चाहता है। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन टिल दे ब्रेक द टाउन, एक्सप्लेन करिए। तो देखिए, द पोइट विशेस,
कवि इच्छा करता है, द चिल्ड्रन बच्चों से, टू ब्रेक द सेकल्स ऑफ द स्लम, इस गरीबी की हथकड़ी को तोड़ दो, सो दैट ताकि दे कैन कम आउट ऑफ देयर डर्टी सराउंडिंग्स, ताकि वे अपने गंदे वातावरण से बाहर आ सकें, इनटू एन ओपन एरिया ऑफ फ्रीडम, इनटू किस में आ सकें, एन ओपन एरिया एक खुले वातावरण में, और खुला वातावरण किसका, ऑफ फ्रीडम आज़ादी का। तो ये आपके एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम चैप्टर के एक्सट्रैक्ट हैं, जिनको आप आराम से देखिए। और हाँ, इसकी पीडीएफ, सभी पिक्चर्स की पीडीएफ मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ अभी।